अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर पूरे राज्य के नगर निगम के कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और इस बार कर्मियों ने सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। कर्मियों की बात माने तो सरकार कई वर्षों से सिर्फ आश्वासन की घुट्टी उन्हें पिला रही है, परंतु इस बार कर्मियों ने निर्णय लिया है कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मान जाती है, वह उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक वो अनिश्चितकालीन हड़ताल उनका जारी रहेगा। कहा कि चाहे कुछ भी हो, जान भी देना पड़े तो देंगे, परंतु सरकार से अपनी मांगे मनवा के ही दम लेंगे। कहा जैसे रघुवर सरकार को गद्दी से उठा फेंके थे, जरूरत पड़ी तो हेमंत सरकार को भी गद्दी से उठाकर फेंकेंगे। हम लोगों ने ठाना है कि जब तक सरकार हम लोगों की मांग नहीं पूरी करती है, तब तक हमारा हड़ताल जारी रहेगा। कहा सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया है। चुनाव के वक्त सरकार ने अस्थायीकरण करने की बातें कही थी, परंतु सरकार का कार्यकाल अब पूरा होने को है, बावजूद सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। आइए सुनते हैं कर्मियों ने क्या कुछ कहा। राज्य सरकार कई बार आश्वासन की घुट्टी पिला चुकी नगर कर्मियों को अब रास नहीं आ रही है राज्य सरकार की बातें, क्योंकि नगर कर्मी लगातार आश्वासन की घुट्टी पीते रहे हैं। वो अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से आवाज़ उठाते रहे, लेकिन लगातार सरकार सिर्फ आश्वासन देते रही और एक बार फिर नगर कर्मी इस बार सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। इसे लेकर ये लोग अब पूरे राज्य के नगर निगम के कर्मी हैं, नगर पालिका के कर्मी हैं, वो हड़ताल पर हैं। इनका 6 सूत्री मांग है। मांगों में इनका सबसे पहला है स्थायीकरण। दूसरी बात, जो प्राइवेट एनजीओ को काम दिया जा रहा है उसको, वैसे तो इन्हें कोरोना योद्धा का नाम दिया गया है, लेकिन इनके साथ जो जिस तरह से रवैया सरकार अपना रही है, ये अपने आप को बेबस व लाचार समझ रहे, मतलब कह सकते हैं कि बेबस व लाचार समझ रहे हैं, क्योंकि इनकी मांगों पर लगातार सरकार ध्यान नहीं दे रही है और इनका जो लगातार कई वर्षों से ये लोग काम कर रहे हैं अस्थायीकरण के रूप में, लेकिन सरकार नई बहाली निकाल कर एक तरह से नई चुनौती भी इनके सामने अपना दी है। पहले तो सरकार चुनाव से पहले इनसे वायदा की थी कि आपका अस्थायीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने एक बार नई बहाली निकाल कर फिर से इन्हें एक दो मुहाने मुँह पर खड़ा कर दिया। ऐसे में अब ये लोग हड़ताल लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और इस हड़ताल पर चले जाने से नगर निगम के जो सफाई की जो व्यवस्था है अस्त व्यस्त हो गई है। सड़कों पर यानी कह सकते हैं कि कूड़ों के ढेर पर शहर खड़ी हो गई है। चारों तरफ कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। तमाम सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये शहर जो है वो कूड़ों कचरों में तब्दील हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार लगातार आप लोग को आश्वासन देते रही, क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो सरकार से कई बार हम लोग के समझौता हुई थी। नगर विकास मंत्री थे अर्जुन मुंडा के सरकार में, तो मंत्रिमंडल में भी लाया गया था और गिरिडीह में माननीय हेमंत जी ही नगर विकास मंत्री थे, तो खुला मंच पे समझौता हुआ था कि मेरी जब सरकार आएगी तो आप सबको नियमित कर देंगे, 10 लाख के बीमा कर देंगे। फिर अभी हमने रामेश्वर उरांव को टाउन हॉल में घेरा था। उन्होंने हमारे सरकार के मंत्री हैं, हमारे सरकार में मंत्री हैं, वो वित्त मंत्री हैं, तो नगर विकास मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, तो एक बार तो नगर विकास मंत्री या मुख्यमंत्री को बोल सकते हैं कि सर इन लोग का मांग जायज़ है। और वो जब माननीय मुख्यमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, तो सबसे पहले किनको खोजा जाता है? सफाई कर्मी कहाँ हो? तो हमने जब दिन रात एक करके स्वच्छ और सुंदर पलामू, स्वच्छ सुंदर झारखंड, स्वच्छ सुंदर भारत बनाने का काम करता हूँ और अपनी जान को त्याग कर, जैसे जितने नगर निगम में लोग काम कर रहे हैं, अपना जो है 10 साल आयु कम कर रहे हैं, क्योंकि लाश उठाना है, कचरा उठाना है, मल मूत्र उठाना है, तो कौन आएगा? तो सफाई कर्मी आएगा। एक तरफ से सरकार कहती है कि आप कोरोना की योद्धा हैं, अब एक तरफ से कहती है ठग रही है हम लोग के सरकार। जिस प्रकार सरकार ने जिन लोगों को इन्होंने ठगा है, एक बार तो लगता है कि इन्होंने अपनी भाभी को ठगा तो भाभी भाग गए, दूसरे बार अपने काका को, चंपई काका को ठगा तो काका भाग गए, अब की में लगता है कि सफाई कर्मी को ठग रहे हैं, हम लोग भी इनको से भाग जाएंगे। इसलिए कि जिस प्रकार हमने पिछले बार नगर विकास मंत्री शायद सीपी सिंह थे, हम लोग नगर विकास सीपी सिंह को घेरा था
और उन्होंने भी हमें कहा था कि हम आप सबको मांगे पूरा कर दें, उन्हें मांग नहीं पूरा किया। जिस प्रकार हमने रघुवर दास को उखाड़ फेंकने का काम किया हूँ, उस प्रकार लगता है कि हेमंत सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करूँगा जब मेरी बात नहीं मानेगी तब। वो कहावत कहा गया कि पाप मनुष्य पे छाता है, विवेक पहले मर जाता है। शायद लगता है कि माननीय हेमंत जी को दिमाग काम नहीं कर रहा है, समझ गए, क्योंकि सफाई कर्मचारियों का दोहन शोषण कर रहे हैं। एक तरफ से कहते हैं कि मैं निचले स्तर तक विकास पहुंचाऊंगा, हमको तो नहीं लगता है कि निचले स्तर तक विकास ही पहुंचा रहे हैं। ये तो सभी सफाई कर्मचारियों के, और सफाइयों कर्मचारी से कोई निचला स्तर होता है? पत्रकार महोदय बताइए, हमको तो नहीं लगता है। इनका गठबंधन की सरकार हम इनको नहीं जानते हैं, ठगबंधन की सरकार जानते हैं। क्योंकि एक तरफ जब वोट लेना रहता है तो कहते हैं कि ST/SC OBC का बेटा कहते हैं, और एक तरफ से ST/SC OBC का दोहन और शोषण हो रहा है। तो हमको तो नहीं लगता है कि ये ST/SC OBC का बेटा है। सरकार आश्वासन दे चुकी है। हमको तो लगता है कि हमको जब से मैं बहाल हुआ तो 4-5 बार तो सरकार आश्वासन दे चुका है, और ST/SC OBC के नाम पर माननीय वित्त मंत्री भी वोट लेते हैं। हमको तो उन वित्त मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, जब आप सरकारी विद्यालय में पढ़ते होंगे तब रबड़ के पैंट पहनते होंगे, कल घाटा बनेगा कि मड़ुआ की रोटी बनेगा, वो दिन तो आप आज भूल गए। जब हमने टाउन हॉल में घेरा, आप जब सिंहासन पर बैठ गए तो अपने आप को राजा महाराजा समझने लगे। वो दिन याद रखिए जब आप मड़ुआ के रोटी खाए होंगे, वो दिन याद रखिए जब आप हल चलाए होंगे, वो दिन याद रखिए जब नली खाली पैरे स्कूल जाते होंगे। हमको तो लगता है कि सिंहासन पर बैठ जाने के बाद आदमी पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। और ये वित्त मंत्री बोलते हैं कि हमको सफाई कर्मियों ने मुर्दाबाद नारा लगा दिया। भाई आप नेता मंत्री हैं तो आपको मुर्दाबाद नहीं लगाएंगे तो किनको लगाएंगे? आप DIG थे तो कभी मुर्दाबाद कोई लगाया था नारा? बताइए तो। हम सफाई कर्मचारी हैं तो हम गंदगी नहीं उठाएंगे, हम क्या बोलते हैं कीड़ा नहीं उठाएंगे, हम कुत्ता नहीं उठाएंगे, हम गाय नहीं उठाएंगे, हम मल मूत्र नहीं उठाएंगे, तो हम क्या उठाएंगे? खाली हम चंदन उठाएंगे? अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ये जो अब इस बार क्या तैयारी है, मतलब क्या लगता है सरकार से आर पार की लड़ाई पूरी लड़ने की तैयारी है? हाँ, जब तक ले सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, समझ गए, तब तक हम लोग धारणा नहीं तोड़ेंगे। इसके लिए आज 11वां दिन के आंदोलन है महोदय। हम लोग के लगता है कि ये सरकार जितने कर्मचारी है, आप एक बार इंटरव्यू इनके घरों में जाके आप लेके तो देखिए कि इनका घर कैसा है। आज आज़ादी के लगभग 85-86 साल हो गया, मगर घर इनका झोपड़ी है। इनके बाल बच्चों का न जाति बन पाता है, न आवासीय बन पाता है। मैं सरकार से मांग ये भी करना चाहता हूँ कि इनकी घर अस्थाई घर किया जाए और इनकी खतिहान दिया जाए, ताकि इनके बाल बच्चों का एजुकेशन देखिएगा तो 99% बच्चों का मैट्रिक पास नहीं है। और ये सरकार कहती है कि हम गरीबों के सरकार हैं, सबका साथ सबका विकास। हमको तो नहीं लगता है कि सबका साथ और सबका विकास है। हमको तो लगता है कि हेमंत भैया का क्या बोलते हैं सिर्फ विकास है। ये झारखंड 24 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हुआ था तो माननीय शिबू सोरेन चचा के सपनों की झारखंड था, मगर अब तो हमको नहीं लगता है कि शिबू सोरेन चचा के सपनों की झारखंड है। ये तो हेमंत भैया की अपनों की झारखंड है। ये अपना बनाने लगे हुए हैं। सवाल अंतिम है कि क्या लगता है इस बार अगर अब इसके बावजूद सरकार की बात को नहीं मानती है तो ये आंदोलन जारी रहेगा कि बीच में आश्वासन मिलेगा और फिर आप काम पर लौट जाएंगे? नहीं, पूरे झारखंड में हम लोग हड़ताल में है। अब आश्वासन नहीं, अब ठगबंधन नहीं चलेगा, अब आश्वासन नहीं चलेगा। अब हम लोग आर पार कर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हम लोग उग्र हो चले हैं। जब तक ले विजय प्राप्त नहीं करेंगे हम लोग तो हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। हम लोग उग्र हो चले हैं। नीमक भात खाना पड़ेगा, नीमक पानी भी पीना पड़ेगा, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। कितना को जान भी भूखे गंवाना पड़ेगा तब भी हम लोग हड़ताल नहीं उग्र हो गए हैं। हेमंत सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया है, यानी ठगा है, ये कहना है कर्मियों का। इन्होंने कहा कि इस बार की लड़ाई आर पार की ही नहीं बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी जान देने की बात आएगी तो जान दी जाएगी, लेकिन अपने वादों से अगर वो मुकरते हैं तो हम लोग अपने कार्यों अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। अब सरकार को सोचना है कि यह कर्मियों से कैसे काम लिया जाए, कर्मियों को कैसे अस्थायीकरण किया जाए, कर्मियों को कैसे मनाया जाए, कर्मियों को कैसे जो इनकी मांगों को पूरा किया जाए, यह सरकार को सोचना होगा। क्योंकि सरकार
हर बार सिर्फ और सिर्फ दी है तो इन्हें आश्वासन, और आश्वासन देने के बाद इस बार जो है आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को निर्णय लेना होगा, वो भी ठोस निर्णय लेना होगा कि आपको करना क्या है। या हमारे साथ समझौता करना है, हमारी मांगों को पूरा करना है, या फिर आपसे चुनाव में अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो जैसे रघुवर सरकार को उखाड़ फेंके थे गद्दी से, इस बार हेमंत सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे गद्दी से, यह कहना है कर्मियों का। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, डाल्टनगंज।